तकबीर तहरीमा के साथ रफूल यदैन करना है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आपने अपने दोनों हाथों को अपने कंधों तक उठाया, रफूल यदैन किया। जब नमाज शुरू किया तकबीर तहरीमा के वक़्त, और जब रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहे तब, और जब रुकू से अपना सर उठाया तब, और जब 2 रकत मुकम्मल करके तीसरी रकत के लिए उठे तब तकबीर तहरीमा है ना। एक भाई कह रहे हैं कि तकबीर क्या नाम है रफूल यदैन जायज़ ही नहीं है, एक मरतबा भी जायज़ नहीं नमाज में रफूल यदैन। एक मुफ्ती, बहुत बड़ा मुफ्ती है ना, जो अपने आप को एक जाहिल मुफ्ती कहने वाला, उसने फतवा दिया कि तकबीर तहरीमा पूरी नमाज में जायज़ नहीं है। अगर कोई एतराज़ करे कि जनाब पहली तकबीर के साथ क्यों करते हैं, तो उसको जवाब दे दो कि वो पहली तकबीर के साथ नहीं, नमाज के अंदर नहीं, नमाज के बाहर तकबीर, वो रफूल यदैन कहाँ है, नमाज के अंदर नहीं, नमाज के बाहर। अस्तग़फिरुल्लाह। अब आयशा कहती हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदस्तफ़अ सलात, जब अल्लाह के नबी नमाज का आगाज करते थे, फ़कब्बरा बितकबीरी, तकबीर के जरिए से, और तकबीर के जरिए से आगाज करने के साथ साथ रफूल यदैन करते थे। नमाज की शुरुआत हो गई तकबीर के जरिए, और तकबीर के साथ रफूल यदैन नबी ने किया है। और ये मुफ्ती अल्लामतुद्दहर नमाज के बाहर बता रहे हैं। अब आयशा कह रही, हजरत उमर कह रहे नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा के साथ रफूल यदैन किया नबी ने, और ये जाहिल मुफ्ती बोल रहा है नमाज से बाहर किया गया। नऊज़ बिल्लाह, जहालत की हद होती है। तो बहरहाल रफूल यदैन कहाँ करनी है, तकबीर तहरीमा के साथ। और जब आप रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तब, रुकू से सर उठाएंगे तब, दूसरी रकत मुकम्मल करके तीसरी रकत में जब जाएंगे, खड़े होंगे तब। तो बहरहाल अब आपने तकबीर तहरीमा जो है रफूल यदैन के साथ में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहा।